नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेज पर स्वागत है। आपको पता है जैसा कि हम लोग पशु परिचर का बैच हमने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन यूट्यूब पर, और हमने इसकी क्लास पहले भी ले रखी है एक। तो अपन इसको आज कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सब बढ़िया हो? ठीक है। मैं डॉक्टर अनिल त्यागी, और आज अपन एनिमल हस्बेंड्री जो अपनी चल रही है उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे से। ठीक है सर, आइए। तो एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, जो अपन ने परसों पढ़ा था। ठीक है, 5 मिनट लगेगी। देखें, हम प्रमुख शब्दावली चल रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री की प्रमुख शब्दावली में बात कर रहे थे। तो जैसे अपन ने पहले पढ़ा था सिलेक्शन, सिलेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने पढ़ा था किसी पशुओं के झुंड या समूह में से अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तम एवं इच्छित गुण वाले पशुओं को क्या करना, अलग करना। समूह से या झुंड से जो हमारी इच्छा के या हमारे अनुसार जिनको हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, उसके आधार पर पशुओं को झुंड से अलग करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन या चयन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था डॉकिंग, पूंछ काटना, सर्जरी होती है। ठीक है। तो पशुओं को सुंदर देखने के लिए उनकी पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। इसकी एज क्या होती है, 7 से 15 दिन की आयु पर या 1 से 2 सप्ताह की आयु पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपन बात करें, अपन ने पढ़ा था कलिंग। ठीक है। तो स्वस्थ पशुओं को या स्वस्थ पशुओं के झुंड या समूह से बीमार पशुओं को क्या करना, अलग करना। यानी कि सब स्वस्थ पशु हैं, कोई सी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पशु ऐसे हैं, 2 4 10, जिसको क्या है, बीमार, उनमें किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो उनको स्वस्थ पशुओं से करना क्या करना, कलिंग कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ी थी फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या होता है, जैसे गर्भित भेड़ या बकरी के ब्याहने से करीब 3 से 4 सप्ताह पूर्व, ठीक है, पोषक तत्व युक्त दाने की मात्रा बढ़ा देना, पोषक तत्व युक्त दाने की क्या बढ़ा देना, मात्रा बढ़ा देना, क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अपन और आगे बात करें, देखें अपन ने जो भी डीबिकिंग, क्या है डीबिकिंग, डीबिकिंग चोंच काटना होता है, मुर्गियों में होता है। ठीक है ना, तोड़ना होता है। ऊपर की चोंच का कितना भाग तोड़ा जाता है, 1/4, और निचली का कितना तोड़ा जाता है, 1/8 तोड़ा जाता है। ठीक है ना। कैनाबोलिज्म, मुर्गी के द्वारा एक दूसरे को क्या मारना, चोंच मार करके घायल कर देना, क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म। और ये क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण, कमी के कारण होता है। किसके कारण, सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है ना। हाँ, डिसवर्डिंग या डिहॉर्निंग, पशुओं में सींग रोदन करना, बछड़ों में किया जाता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 हफ्ता की आयु पर यह किया जाता है। ठीक है। और बड़े पशुओं में हॉर्न कैंसर होने की स्थिति में क्या किया जाता है, ये किया जाता है, डिसवर्डिंग या डिहॉर्निंग किया जाता है। ठीक है। तो देखें, 1 से 2 सप्ताह की आयु पर हाँ, बड़े पशुओं में कैंसर होने के कारण सींग में कैंसर होने के कारण किया जाता है, हॉर्न कैंसर के कारण या सींग में कैंसर होने के कारण क्या किया जाता है, डिहॉर्निंग की जाता है बड़े जानवरों में। देखा, डाउन कवर, पशु के ब्याने से करीब लगभग अपन बात करें तो 15 दिन पूर्व क्या अनुमान लगाना बछड़े में। ठीक है। पशु के ब्याने से या गर्भस्थ पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व बछड़े का क्या लगाना, अनुमान लगाना, क्या कहता है, डाउन कवर कहलाता है। ब्रॉयलर, ये मुर्गी से संबंधित है अपने। ठीक है ना। तो ब्रॉयलर एक मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली क्या होती है, नस्ल होती है मुर्गियों की। ठीक है। दूसरा होता है लेयर, ये अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है। देखें, कास्टिंग, कास्टिंग कहते हैं बांधना। ठीक है ना, कास्ट करना किसी चीज को। तो पशुओं को एज ए बीमार पशु बीमार है तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, दवाई वगैरह देने के लिए, ड्रिप वगैरह लगाने के लिए, पशु को क्या करता है, जानवर है ये तो समझदार तो होता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं अपन कि बांध करके दाई तरफ गिराया जाता है, इसको किधर, दाई तरफ गिराया जाता है, काय के लिए, इलाज के लिए, इंजेक्शन के लिए, एक्सेट्रा। अपन ने ये बात की थी। ठीक है। तो अपन यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। चले।
आइए अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो डाउन कवर तक अपन कर चुके हैं, नंबर 12, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। अब अपन आगे इसको बढ़ाते हैं तो अपन बात करते हैं, तीसरा आता है टीजर बुल। क्या आता है? टीजर बुल। टीजर बुल, बुल माने सांड, बुल माने सांड होता है, ठीक है ना। तो टीजर बुल किसे कहते हैं? गौवंश में वह नर जिसकी क्या कर दी गई हो, नसबंदी की गई हो, ठीक है, नसबंदीकृत नर, ठीक है, क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। क्या कहलाता है? टीजर बुल। नसबंदीकृत सांड क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। और इसकी नसबंदी क्यों की जाती है? क्योंकि मादा पशुओं का हीट का पता लगाने के लिए या उनके मध्यकाल का पता लगाने के लिए या जांच के लिए क्या किया जाता है? टीजर बुल होता है। क्या किसका प्रयोग किया जाता है? टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नसबंदी सांड को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। अपन यहां लिख सकते हैं, नसबंदीकृत नर सांड को टीजर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीजर बुल कहा जाता है। टीजर बुल कहा जाता है। नसबंदीकृत नर सांड को टीजर बुल कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मोटिव क्या है? उद्देश्य क्यों किया जाता है? मादा पशुओं के मध्यकाल का पता लगाने के लिए, या मादा पशुओं के या फीमेल एनिमल को हीट चेक करने के लिए कि वो हीट में है या नहीं है, मद में है या नहीं है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? टीजर बुल का। तो अपन ले सकते हैं मादा पशु में मदकाल का पता लगाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? मादा पशु में मदकाल का पता लगाने के लिए। इसके लिए मादा पशु में मदकाल का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब आगे अपन देखते हैं अपन, ठीक, नंबर 13। 13 नंबर, एक शब्द आता है डंपेल। डंपेल, डंपेल से आप क्या समझते हो? डंपेल क्या है, जानते हो? जैसे मान के चले हम सभी किसान लोग हैं, तो किसान लोग क्या क्या एनिमल्स तो पालते ही पालते हैं, जानवर तो पालते हैं, चाहे गाय हो भैंस हो, ये पालते हैं, ठीक है। तो दूध निकालने के लिए छोटे मुंह वाली बाल्टी का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डंपेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंपेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये शब्दावली है, ये पूछे जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं दूध निकालने के लिए छोटे मुंह वाली बाल्टी का प्रयोग, ठीक है। या अपन कहें कि दूध निकालने के लिए छोटे मुंह वाली बाल्टी क्या कहलाती है? डंपेल कहलाती है। क्या कहलाती है? डंपेल कहलाती है, ठीक है ना। अब ऐसे ही अपन बात करें, एक शब्द और आता है, तो डंपेल के बारे में पहले आप देखें। डंपेल छोटे मुंह वाली बाल्टी जो दूध निकालने में क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है, डंपेल कहलाती है, ठीक है। अगला वर्ड आता है अपने पास जो है, वो आता है ग्रेट। ग्रेट क्या आता है? ग्रेट आता है। तो अपन ग्रेट किसे कहते हैं? पूछा जाता है ग्रेट का संबंध किससे? तो ग्रेट का संबंध है अपन पशुपालन से संबंध है, जिसके अंदर पशु पक्षी सभी आते हैं, ठीक है। तो ग्रेट क्या होता है? ये जो पक्षी होते हैं, ठीक है, तो पक्षियों के डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या उनकी पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे क्या खिलाए जाते हैं? टुकड़े खिलाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेट कहते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं पक्षियों की
पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए, पक्षियों की पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं, जिसे ग्रिट कहा जाता है, जिसे ग्रिट कहते हैं या कहा जाता है, जिसे ग्रिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन बात करें तो जैसे काफी लोग आपने देखा, कुछ लोग तो पैरेट तोता पालते हैं, वैसे अधिकांश इसका जो यूज किया जाता है वो चिकन में किया जाता है। चिकन बोले तो पोल्ट्री, किसमें किया जाता है? पोल्ट्री, मुर्गी पालन में किया जाता है। तो मुर्गियों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, तो उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल मुर्गियों में, किसमें? मुर्गियों में। तो ग्रिड का यूज किया जाता है, मुर्गियों में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे देखते हैं अपन। अगला वर्ड आता है इसी के अंदर, अपन बात करें, ये कौन सा नंबर था अभी? 14, 15। देखें अपन 15 नंबर पर बात करते हैं अपन। ग्रूमिंग क्या आता है? ग्रूमिंग आता है। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग से आपको पता चलता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन अपने अंदर ग्रूमिंग क्या कराता है? जैसे मसाज कराने जाता है, मसाज पार्लर के अंदर जाता है, स्पा के अंदर जाता है, तो वो बॉडी मसाज कराना, ये ग्रूमिंग कराता है। तो ये एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, एक उनके बॉडी स्प्रे होता है, बॉडी स्प्रे नहीं सॉरी, मसाज इस टाइप में ही होता है, जिसको अपन कह सकते हैं। तो अपन एक ब्रूस होता है, और उससे ब्रूस से क्या करते हैं, जानवर के शरीर पर रगड़ा जाता है। ठीक है, जैसे उसकी त्वचा, स्किन एंड हेयर्स, बाल होता है ना, बाल वगैरह होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, उसको अच्छा रहता है। ठीक है, तो ब्रश से पशु के बाल एवं त्वचा को क्या करना? खुरदना या रगड़ना। ठीक है, या जिसको खुरेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुरेरा कहा जाता है। तो पशु के बाल एवं त्वचा को ब्रश के द्वारा क्या करना? खुरदना, या खुरेरा भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रूमिंग कहलाता है। साफ करना भी कह सकते हैं, कि पशु के बाल एवं त्वचा को ब्रूस के माध्यम से क्या करना? साफ करना, जिसको खुरेरा या क्या कहते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, पशु के बाल एवं त्वचा, त्वचा इसके पशु के बाल एवं त्वचा को साफ करने के लिए साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है, जिससे जैसे खुरहरा या ग्रूमिंग कहते हैं, जैसे खुरहरा या क्या कहते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो इससे ब्लड सर्कुलेशन क्या रहता है? अच्छा रहता है, स्किन में चमक रहती है। जो परजीवी होते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं जुए वगैरह, क्लीली उर्दे भी कहते हैं अपनी आम भाषा के अंदर, जो पशु के शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, उनकी सफाई रहती है। दूसरी बात, जो कमजोर बाल होते हैं, हेयर फॉल जैसी कंडीशन, वो बाल टूट जाते हैं। तो जैसे अपने दूध वगैरह निकालते हैं, तो वो बाल टूट करके दूध में नहीं गिरते। तो स्वच्छ तो क्या होता है? दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन क्या रहता है? अच्छा रहता है। ठीक है, और तीसरी, परजीवियों का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? मोटिव, इसका उद्देश्य अपन बात करें, ग्रूमिंग का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य नंबर 1, ठीक है, रक्त संचार अच्छा रहता है। क्योंकि यदि रक्त संचार के लिए, एक तो रक्त संचार क्या रहता है, सही रहता है। नंबर 2, परजीवी नियंत्रण। परजीवी नियंत्रण। नंबर 3, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है। तो ग्रूमिंग, ये आपसे पूछा जाता है, ग्रूमिंग क्या है? ग्रूमिंग क्या है कि पशु के बाल एवं त्वचा को ब्रूस के माध्यम से साफ करना, जिसे खुरैरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरैरा। डैंडी ब्रूस भी कहा जाता है इसको, डैंडी ब्रूस, ठीक है ना। हाँ, इसको डैंडी ब्रूस भी कहते हैं। तो उस साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है? तो मोटिव क्या होता है, रक्त संचार अच्छा रहता है पशु का, ठीक है। दूसरा, परजीवी नियंत्रण रहता है। नंबर 3 क्या आता है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होता है ऐसे, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, देखें, आगे चलते हैं। 60, कैथेटर। कैथेटर, इससे तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कैथेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज एनिमल्स के अंदर जब जानवर का, ये अपन इसको कहें कि जानवर के शरीर से पेशाब बाहर निकालने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि पशुओं से पेशाब बाहर निकालने का क्या एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक यंत्र है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, पेशाब निकालने का क्या है, यंत्र है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है ना, ठीक है। ये देख लिया। तो कैथेटर किसे कहते हैं, पशुओं का पेशाब निकालने का, बाहर निकालने का, पशुओं का पेशाब बाहर निकालने का क्या एक यंत्र है, ठीक है ना। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप इसका भी चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखें पर, अगला एक और आता है, ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ग्रोअर मैनेजमेंट क्या है, अपन इसके बारे में बात करें, ये पूछा जाता है। इस वर्ड का जो यूज होता है वो पोल्ट्री में होता है, मुर्गी पालन में कहते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट यानी कि जो चूजे होते हैं उनको 8 सप्ताह की एज तक उनसे प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता है, एवं जो 8 सप्ताह की आयु तक उनसे जो उत्पादन किया जा रहा है एवं उनका पालन पोषण किया जा रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोअर मैनेजमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि 8 सप्ताह के चूजों से उत्पादन एवं उनका पालन पोषण क्या कहलाता है, ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। दैट मस्ट लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रोअर मैनेजमेंट। चूजों की 8 सप्ताह की आयु पर उत्पादन एवं उनका पालन पोषण, एवं उनका क्या पालन पोषण क्या कहलाता है, ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ग्रोअर मैनेजमेंट, ये सारा आपका एनिमल अटेंडेंट के अंदर आता है, इसीलिए आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया भाई, चलो आ जाए, अपन बात करते हैं आगे।
ठीक है, तो अपना अब अपन शुरू करेंगे जो अपना पहला पॉइंट दे रखा है, देसी नस्ल। क्या है? नस्ल। पशुओं की देसी नस्ल है। पशुओं की देसी नस्ल है। पशुओं की देसी नस्ल। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर ओनली देसी नस्लें दे रखा है, तो अपन केवल देसी नस्लों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो अपन ये करें कि नस्ल क्या है। नस्ल क्या है? नस्ल किसे कहते हैं? पशुओं का समूह, पशुओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति स्थान एक हो, जिनका आकार एक हो, जिनकी आकृति एक हो, जिनके लक्षण समान हो। जिनके लक्षण क्या हो? समान हो, और दिखने में भी कैसी हो? समान हो। ठीक है ना? और उनका रंग भी कैसा हो? समान हो। उसी को अपन क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। नस्ल किसे कहते हैं अपन दोस्तों? है, हाँ, तो नस्ल किसे कहते हैं? एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो सामान्यतः कैसा हो? दिखने में समान हो, लक्षण समान हो, आकार आकृति सब कैसी हो? एक जैसी होता है। उनका उत्पत्ति स्थल भी कैसा हो? समान हो। वो क्या कहलाती है? नस्ल कहलाती है। तो अपन पहले बात करेंगे नस्ल की डेफिनेशन। अपन लिखते हैं नस्ल। किसकी डेफिनेशन है? नस्ल की डेफिनेशन है। तो अपन कह सकते हैं एक ही वंश के पशुओं का वह समूह। क्या कह सकते हैं? एक ही वंश के, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जिसमें 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 सभी पशुओं का रंग, लक्षण, आकार, आकृति एवं बनावट तथा उत्पत्ति स्थल कैसी हो? समान हो, उसे क्या कह देंगे? नस्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नस्ल कहा जाता है। उसे नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नस्ल कहा जाता है। ठीक है ना? अब नस्ल है, तो नस्ल की जैसे अपन बात किसकी? जैसे गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ऊंटों की नस्ल है, ठीक है, मुर्गियों की नस्ल है। ठीक है, काफी सारे ऐसे जानवर एनिमल्स हैं जिनकी क्या है? नस्ल है। तो अपन थोड़ा सा नस्लों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन सर्वप्रथम लेंगे गाय को। किसको? गाय को। तो अपन बात करेंगे गाय की नस्ल। गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। गाय की कैसी नस्ल है? गाय की देसी नस्ल है। कैसी है? गाय की देसी नस्ल है। और जैसे अपन बात करें गाय की देसी नस्लों के बारे में, तो इनके जैसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। देसी नस्लों का पूछो वैज्ञानिक नाम, तो जिसका क्या आता है? इसका बॉस टॉरस। क्या नाम आता है? बॉस टॉरस। तो गाय के जैसे अपन बात करें, ओ सॉरी, बॉस टॉरस नहीं, बॉस इंडिकस। हाँ, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देसी गाय का बॉस इंडिकस होता है। इंडियन जो गाय होती है बॉस इंडिकस कहते हैं। तो गायों का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? बॉस इंडिकस। ठीक है ना? चलो अपन देखते हैं, तो गाय की नस्लों के बारे में बात करना है अपन। ठीक है, तो अपन देखते हैं गाय की नस्लें। देखें अपन गाय की नस्ल है, तो एक टेबल बनाते अपन, उसके अनुसार अपन बात करें।
दुधारू नस्लें। दोहरी उपयोगिता की नस्लें। दोहरी उपयोगिता की नस्लें। और तीसरी आती है बोझा ढोने वाली नस्ल। बोझा ढोने वाली नस्ल। हमने यहां गायों की नस्लों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में? 3 पार्ट में कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी नस्ल वो अपन देखते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे गाय की दुधारू नस्लों की। किसकी करेंगे? गाय की दुधारू। जैसे अपन बात करें नंबर 1 दुधारू नस्लों में, गिर, साहिवाल, इसको लोला भी कहा जाता है, साहिवाल। साहिवाल के बाद जैसे अपन बात करें राठी, रेड सिंधी, इसको लाल सिंधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल सिंधी भी कहा जाता है। नंबर 5, ठीक है ना, थार पारकर, थार पारकर, सांचौरी। ये अपनी गाय की क्या है? देसी दुधारू नस्लें हैं। ठीक है ना। तो ये अपन बात करेंगे, ये वो नस्लें हैं जिनका दुग्ध उत्पादन अच्छा है, जो केवल दुग्ध पालने का, जो केवल दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। ठीक है, ये वो नस्ल है। अब अपन बात करेंगे दोहरी उपयोगिता के आधार पर बात करते हैं। ठीक है, तो दोहरी उपयोगिता में जैसे अपन बात करें नंबर 1 हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल की गाय। दोहरी उपयोगिता का मतलब यानी कि गाय की वे नस्लें जो दुग्ध उत्पादन तथा अन्य किसी काम के लिए भी पाली जाती है, डबल काम के लिए पाली जाती है, उनको अपन कहते हैं दोहरी उपयोगिता की नस्ल। ठीक है ना। जैसे दुग्ध पालन के साथ साथ में खेती कृषि में काम लेना, तो वो दोहरी उपयोगिता की नस्ल होगी। दूसरी जैसे अपन बात करें कांकरेज, कांकरेज ये भी कैसी आती है? दोहरी उपयोगिता की नस्ल है। नंबर 3 मेवाती, कौन सी है? मेवाती। तो मेवाती भी कैसी? दोहरी उपयोगिता की नस्ल है। कांकरेज भी कैसी? दोहरी उपयोगिता की नस्ल है। ठीक है, आगे बात करें डांगी, ड्योनी, डांगी है। ठीक है, ड्योनी है। ये अपनी कैसी? दोहरी उपयोगिता की नस्लें हैं। ठीक है ना। निमारी, निमारी, नारी है, निमारी और नारी, ये भी कैसी? दोहरी उपयोगिता की नस्ल है। ठीक है ना। और इसके बाद जैसे अपन बात करें नंबर 8, यही इसी में ले लेते हैं नंबर 8 अंगोला। अपन एक एक नस्ल के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 9 आ जाती है अंगोला के बाद। जैसे अपन बात करें तो एक नस्ल और है जिसको अपन कहते हैं कथानी। क्या कहते हैं? कथानी, कथानी है। ठीक है, तो ये दोहरी उपयोगिता की नस्लें हैं। कैसी हैं? दोहरी उपयोगिता की नस्लें हैं। ठीक है, अब बोझा ढोने वाली जैसे अपन बात करें तो बोझा ढोने वाली में कौन सी आती है? जैसे अमृत महल, कौन सी आती है? अमृत महल। अमृत महल बोझा ढोने के लिए फेमस है। ठीक है ना ये। ठीक है, नंबर 2 जैसे अपन बात करें कौन सी आती है? हेलिकर, हेलिकर। नंबर 3 नागौरी, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये तो आपके लिए भी क्या है भाई, मोस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, नागौरी। नागौरी आप जानते हो कि राजस्थान में बोझा ढोने के लिए बैल कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? नागौर के। ठीक है, नंबर 4 खिलाड़ी, कौन सी है? खिलाड़ी। ये भी बोझा ढोने वाली क्या है? गाय की नस्ल है। ठीक है ना। जैसे अपन बात करें, अगली बात करें अपन मालवी, कौन सी है? मालवी। मालवी भी क्या है? गाय की बोझा ढोने वाली नस्ल है। ठीक है, बचूर, कौन सी आती है? बचूर, बचूर, बेचूर, बेचूर। तो ये भी गाय की नस्ल है। ठीक है ना। केंगायम, कौन सी है? केंगायम। नंबर 8 केंगायम,
कौन सी है? केंगायम, ठीक है ना। बद्री, कौन सी है? बद्री। ये भी कैसी पहाड़ी नस्ल है, ये बद्री की अपन बात करें तो उत्तराखंड की है। तो ये भी बोझा ढोने वाली क्या है, गाय की नस्ल है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जैसे सीरी आ जाती है, कौन सी आ जाती है? सीरी, सीरी है। लखीमी है, लखीमी है। लखीमी भी कैसी है? बोझा, गाय की बोझा ढोने वाली नस्ल है। कैसी है? गाय की बोझा ढोने वाली नस्ल है। पवार है, कौन सी? पवार, पवार। तो ये गाय की क्या है भाई? नस्ल है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने वाले अपन ने 3 अलग अलग पार्टों में बांट रखा है। तो अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो अपना क्वेश्चन पहले यही से उठेगा कि निम्न से दुधारू गाय है, बोझा ढोने वाली गाय है, ठीक है। तो वो कौन सी है? ये है, जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो दुधारू नस्लें कौन सी है? गिर, साहिवाल, इसको तो रेंडा भी कहा जाता है, ठीक है। साहिवाल, इसको लोला कहा जाता है, ठीक है। राठी है, ठीक है। तीन की त्रिशंकरणी कहा जाता है इसको तो, ठीक है। रेड सिंधी है, थार पार करे, सांचौरी है। दुहरी उपयोगिता की नस्लें हैं, जैसे अपन हरियाणवी है, कांकरेज है, मेवाती है, डांगी है, ड्योनी है, निमारी है, नारी, कौन सी है? नारी है, ठीक है। अंगोला है, कथानी है, अमृत महल है, हेलिकर है, नागौरी है, खिल्लारी है, मालवी है, बचूर है, बेचूर है, केंगायम है और बद्री है, सीरी है, लखीमी है और कौन सी? पवार है। ये गाय की क्या है भाई? नस्ल है, देसी नस्ल है। तो एक बार इसका आप शॉर्ट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ले लिया भाई? ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, देख, तो अपन लेते हैं गाय की दुधारू नस्ल, कौन सी है? नंबर 1, दुधारू नस्ल, कौन सी? दुधारू नस्ल। दुधारू नस्लों में नंबर 1 अपन कौन सी है? गिर लेते हैं अपन। गाय की कौन सी नस्ल है? गिर है, ठीक है। गिर का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल काठियावाड़, कौन सा है? काठियावाड़, कहां पर है? गुजरात। गिर नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर है? काठियावाड़ के अंदर है। काठियावाड़ कहां आता है? कहां आता है बताएं? अजमेर के अंदर आता है। कहां आता है? अजमेर के अंदर आता है, ठीक है। काठियावाड़ में गिर जंगलों से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान में कहां पाली जाती है ये? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में पाली जाती है। तो कहां पाली जाती है? एक तो अजमेर और दूसरे कौन से जिले में? भीलवाड़ा। कौन से जिले में? भीलवाड़ा में पाली जाती है। एक तो अजमेर और दूसरी कहां है? भीलवाड़ा के अंदर पाली जाती है ये, ठीक है ना। ये अब थोड़ा सा अपन बात करें इसके नाम कौन कौन से, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको अजमेरी भी कहा जाता है, इसको रेंडा भी कहा जाता है, इसको काठियावाड़ी भी कहा जाता है और इसको देसान भी कहा जाता है, इसको बाहमान भी कहा जाता है। तो इसकी जैसे अपन बात करें अन्य नाम, अन्य नाम, गिरने को काठियावाड़ी कहा जाता है, काठियावाड़ी, अजमेरी भी कहा जाता है, इसको रेंडा, राजस्थानी रेंडा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे अपन बात करें तो इसको देसान भी कहा जाता है, देसान भी कहते हैं। इसी को बहमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहमान भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो नस्ल है, ये जो अपनी गिर नस्ल है, ये नस्ल की जैसे अपन बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या है? इसके कान होते हैं वो चौड़ी पत्तियों के समान लंबे लटके हुए होते हैं, ठीक है ना। इसका जो माथा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। तीसरी बात, इसका जो दुग्ध उत्पादन है, इसका जो 1500 से कितना है? 2000 लीटर प्रति ब्यात। जब भी ये ब्याती है जो इसका दुग्ध उत्पादन निकलता है वो 1500 से 2000 लीटर निकलता है। और इसके दूध में जो फैट पाया जाता है, बसा पाया जाता है, वो लगभग 4 से 4.5% पाया
जाता है। ठीक है, तो अपन और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन पीरियड होता है, दुग्ध काल जिसको कहते हैं, सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल है कौन सी है? गिर है। तो सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देने वाली क्या ये नस्ल है, कौन सी? अरे सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो देखते हैं अपन। हाँ, तो इसकी विशेषता अपन देखते हैं, गिर की विशेषता, गिर नस्ल की विशेषता है। गिर नस्ल की विशेषता है। ठीक है, नंबर 1, देसी नस्लों में, देसी नस्लों में सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल है। सर्वाधिक लंबा क्या है? दुग्ध काल है। जैसे अपन बात करें तो लगभग कितना, कितने दिन तक दूध देती है? लगभग 325 दिन तक। कितने? 325 दिन तक। दुग्ध काल कितने दिन का है? 325 दिन का है इसका। ठीक है, इसके कान लंबे पत्तीनुमा होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं? लंबे और पत्तीनुमा होते हैं। ठीक है, कान लंबे पत्तीनुमा लटके हुए रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? कान पत्तीनुमा लटकते रहते हैं। लटकते रहते हैं। ठीक है, इसके कान कैसे होते हैं? लंबे पत्तीनुमा लटकते रहते हैं। नंबर 3, माथा चौड़ा होता है। माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसके सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। सॉरी, एक मिनट। सींग अर्ध चंद्राकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं इसके? अर्धचंद्राकार होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है ना, तो इसका आप थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, ठीक है, कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति व्यांत। प्रति व्यांत। प्रति व्यांत में कितना दूध देती है? 1500 से 2000 लीटर के आसपास। ठीक है, इसके दूध में बसा, दुग्ध में बसा पाया जाता है। कितना बसा होता है? लगभग 4.5% इसके दूध में क्या पाई जाती है? बसा पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया भाई? ले, चले आगे देखते हैं अपन। ठीक है भाई, आ जाओ। नंबर 2, शाहीवाल। कौन सी नस्ल है? शाहीवाल। गाय की दूसरी कौन सी नस्ल है? शाहीवाल है। तो सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है? गिर का है। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखना। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? कौन सी है? शाहीवाल है। ठीक है, तो अपन देखते हैं शाहीवाल। तो अपन बात करेंगे शाहीवाल का उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी है। थोड़ा मेरा लिखने का ये तो आप मैं करता हूं, चलो ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा? मोंटगोमरी है। अब थोड़ी सी अपन बात करें कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नामों जैसे बात करें तो इसको उपनाम कहते हैं। इसके उपनाम,
उपनाम। इसको क्या कहते हैं? लोला। इसकी जो त्वचा ढीली होती है, चलने में इसकी जो स्किन होती है वो हिलती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? लोला कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरा मोंटगोमरी कहा जाता है, मोंटगोमरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोंटगोमरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला इसका दूसरा नाम आता है, इसको लंबी बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबी बार के नाम से भी जाना जाता है इसी को, ठीक है। तो इसको एक तो इसका उपनाम कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? लोला हो गया, त्वचा ढीली हो गया। मोंटगोमरी पाकिस्तान में उत्पत्ति होने के कारण, ठीक है। और लंबी बार भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लंबी बार भी कहा जाता है, ठीक है ना। मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं, मोंटगोमरी या मुल्तानी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मुल्तानी, मुल्तानी भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखें अपन इधर, मुल्तानी भी कहते हैं किसको? इसी। अब इसका वितरण कहां पाए, ये कहां कहां पर होती है वितरण? जैसे वितरण में अपन बात करें, ठीक है, तो वितरण में ये कहां कहां पर है देखते हैं अपन। तो कहां कहां पर वितरण? पंजाब नंबर 1 कहां है? पंजाब। कहां पर है? पंजाब। नंबर 2 हरियाणा, हरियाणा। और नंबर 3 आपके राजस्थान में। कहां कहां पाई जाती है ये? पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? शाहीवाल है, ठीक है। शाहीवाल का उत्पत्ति स्थल कहां पर है अपना? पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र है, ठीक है। इसके अन्य नाम कौन कौन से आते हैं अपन बात करें तो? लोला, मोंटगोमरी, मुल्तानी और लंबी बार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। एक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखें अपन, पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसकी विशेषता देखते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है देखते हैं अपन, विशेषताएं। विशेषताएं देखें, विशेषताओं में अपन बात करते हैं विशेषताओं की, ठीक है। आ जाए विशेषता नंबर 1, ठीक है। देसी नस्लों में, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या देती है? दुग्ध उत्पादन है। क्या है? देसी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या है? दुग्ध उत्पादन है, ठीक है। नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, नंबर 2, इसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। इसके दुग्ध में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 5%। कितना पाया जाता है? लगभग 5% पाया जाता है। कितना? लगभग 5% क्या पाया जाता है? चलो मैं सही से लिख देता हूँ, सही है लिखा। 5% के लगभग क्या पाया जाता है? लैक्टोज इसके दूध में, ठीक है। इसका जो दूध है ना, वो सर्वाधिक मीठा होता है। नंबर 3, कि लैक्टोज की मात्रा ज्यादा तो सीधी तो मीठा होगा। सर्वाधिक मीठा दूध होता है, सर्वाधिक मीठा दुग्ध है किसका? इसका है, ठीक है। हाँ, इसको डेवलप होता है गल कंबल। इसका गल कंबल अधिक विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है। गल कंबल कैसे कहते हैं? आपने देखो गाय की गर्दन के नीचे स्किन लटकी रहती है। क्या लटकी रहती है? स्किन लटकी रहती है। उसको अपन क्या कहते हैं? गल कंबल या ड्यूबलैप कहते हैं। गल कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इसका आप ध्यान रखना, कैसे भी पूछ सकता है। डेवलप, DEWLAP, डेवलप भी कहते हैं इसके अंदर, ठीक है।
इसका नेवल फ्लैप भी अधिक विकसित होता है। जो नाभि होती है ना, तो जो नाभि जो होती है जहां से अपन वो करते हैं, तो उसके नाभि वाला जो भाग होता है वो स्किन भी नीचे लटकी रहती है, तो इसका नेवल फ्लैप भी अधिक विकसित होता है। क्या होता है? नेवल फ्लैप भी अधिक विकसित होता है। ठीक है, चलो आपने लिखते हैं नंबर 5। ठीक है, एक सेकेंड, चेंज ही करना पड़ेगा। चलो चेंज करता हूँ, किसी पे कर देता हूँ, यहीं देखता हूँ। चलो इस पे क्लियर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं नंबर 5। ठीक है, तो एक तो इसका क्या होता है, लिप फ्लैप या गल कंबल अधिक विकसित होता है। दूसरा इसका क्या होता है, नेवल फ्लैप अधिक विकसित होता है। क्या होता है? नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप, नाभि। नाभीय त्वचा अधिक विकसित होता है। अधिक क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है ना? हाँ, तो देखें विशेषताओं में, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या देती है? दुग्ध देती है। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या है? दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, इसके दुग्ध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5% पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मीठा दूध होता है इसका। लैक्टोज की मात्रा अधिक होगी तो सीधी सी बात है, दूध कैसा होगा? मीठा होगा। ठीक है, इसका गल कंबल, गर्दन के नीचे, गले के नीचे जो स्किन लटकी हुई रहती है, जो त्वचा लटकी रहती है, चलने पर हिलती है, उसको क्या कहते हैं? गल कंबल कहते हैं। ठीक है ना? इसका गल कंबल क्या होता है, या डिबलैप क्या होता है? न्यूलैप अधिक विकसित होता है। ठीक है, इसका नेवल फ्लैप भी क्या होता है? अधिक विकसित होता है। इसका नेवल फ्लैप भी क्या होता है, या नाभीय त्वचा जिसको कहते हैं, वो क्या होती है? अधिक विकसित होती है। ठीक है, अब अपन बात करें इसका दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, चले देखते हैं अपन। साहिवाल का दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, साहिवाल का दुग्ध उत्पादन, तो इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? ठीक है, तो साहिवाल नस्ल का जो दुग्ध उत्पादन है वो जैसे अपन बात करें तो लगभग 2000 से 2500 के आसपास है। कितना? 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यांत पाया जाता है। दुग्ध उत्पादन होता है 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यांत, प्रति व्यांत। ठीक है ना? हाँ, और इसके दूध में वसा, दुग्ध में वसा, फैट कितना पाया जाता है? ठीक है, तो वसा कितना होता है? 4.5 से 6%। दुग्ध में वसा कितनी पाई जाती है? 4.5 से 6% इसके दूध में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। ठीक है ना? तो अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसे अपन कंटिन्यू करेंगे। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। ठीक है ना? धन्यवाद।